अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी के साथ मैं आ गई। काफ़ी गैप हो गया 3-4 दिनों का। आई गॉट अ लिटिल बिजी विद माई वर्क। अच्छा, आज की कहानी है एक चिड़िया और चिड़े की जिसका नाम पोदना और पोदनी था। पोदनी बहुत शरारती थी। वो दाना चुगने के लिए राजा के खेत में जाती थी और राजा ने कह के रखा था कि अब मेरे खेत में कोई भी ना आए दाना चुगने के लिए। जो भी चिड़िया चिड़ा आया मैं उसे पकड़ के अपने पास कैद कर लूँगा। तो पोदना तो समझदार था, वो नहीं जाता था, पर पोदनी बड़ी शरारती थी। वो फिर राजा के बाग में जाकर दाना चुगने खाती थी। तो वाकई राजा के लोगों ने पोदनी को पकड़ के महल में जाके राजा के हवाले कर दिया और राजा ने कहा इसको बंद कर लो। अब पोदना शाम हुई तो घर वापस आया, देखा पोदनी नहीं आई। इंतज़ार कर कर वो थक गया। उसने कहा अब तो सब्र नहीं होता, मैं जाता हूँ, शाम हो चलिए मैं उसको ढूंढने जाता हूँ। तो जब वो जाता है लोगों से पूछता है कि भाई किसी ने पोदनी को देखा, तो कहते हैं हाँ हाँ, पोदनी राजा के खेत में दाना चुग रही थी तो राजा के लोग उसको पकड़ के ले गए। पोदना बड़ा परेशान हुआ। उसने उसी वक्त क्या किया कि उसने एक दो मेंढक लिए और सरकंडे होते हैं जिससे मूढ़े बनाते हैं ना, हॉलो स्टिक्स, जैसे बैम्बू होता है उसी तरह की पतली छोटी स्टिक्स होती हैं, उनको सरकंडे कहते हैं। तो उन सरकंडों से अपनी सीट जोड़ी, आगे मेंढक जोते और ख़ुद उस पर बैठ कर चल पड़ा। आगे गया तो उसे चूंटियाँ मिली। चूंटियाँ कहती है भाई पोदने शाम पड़ गई है, रात गहरी होने को आई है, तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त। तो कहता है सरकंडों की गाड़ी चले तो मेंढक जोते जाए, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाए। तो एंड्स कहती हैं हाँ राजा तो हमें भी नहीं पसंद, हम उसके महल में थे तो इतने जहरीले पाउडर डाल के उसने हमारे लोगों को मारा था, तो हम भी राजा से बदला लेने जाएंगे। तो कहता है ठीक है, घुस घुस मेरे कान में घुस जा। सारी चूंटियाँ उसके कान में घुस जाती हैं। आगे जाता है तो उससे एक बिल्ली मिलती है। बिल्ली कहती है मियाँ पोदने रात के इस टाइम कहाँ जा रहे हो। कहता है सरकंडों की गाड़ी चले तो मेंढक जोते जाए, राजा हमारे पोदनी हम लड़ने मरने जाए। तो बिल्ली कहती है हाँ, राजा के महल से मुझे भी निकाला हुआ है, मुझे भी राजा पे और राजा के लोगों पे बड़ा गुस्सा है, तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी राजा से बदला लेने में तुम्हारी मदद करूँगी। वो कहता है ठीक है, घुस घुस मेरे कान में घुस जा। बिल्ली भी उसके कान में घुस जाती है। आगे जाता है तो वो रिवर के पास से गुजरता है। तो रिवर भी उसको पूछता है भाई पोदने रात के इस पैर कहाँ जा रहे हो। तो वो उसको भी वही जवाब देता है कि सरकंडों की गाड़ी चले तो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। कहता है हाँ, मेरे भी दरिया में गंदा पानी डालते हैं राजा के लोग और कचरा डालते हैं और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद ये राजा, मुझे भी इससे बदला लेना है। तो कहता है ठीक है, घुस घुस मेरे कान में घुस जा। उसको भी अपने कान में घुसा लेता है और अपने साथ लेके महल में चला आता है। अब महल के दरवाजे पर रात हुई पड़ी है और दरबान वहाँ खड़े, वो जो हिफाजत के लिए डोर पे होते हैं गार्ड्स। वो पोदनी को देख के कहते हैं कि क्या करने आए यहाँ पे। तो कहता है हम अपनी पोदनी लेने आए, राजा से बदला लेने आए, राजा से अपनी पोदनी छुड़ाने आए। तो बड़ा वो हंसते हैं, हाँ 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 आया बड़ा राजा से बदला लेगा और पोदनी छुड़ा के जाएगा। तो राजा को इतने में आवाज़ चली आती है। राजा कहता है दरवाजे पे कौन है। तो गार्ड्स बड़ी हिकारत से ना कहते हैं कि हाँ पोदना आया अपनी पोदनी को छुड़वाने के लिए। कहते हैं आने दो अंदर। राजा बुलाता है तो पोदने को वो लेके गार्ड्स अंदर चले आते हैं। तो राजा कहता है, पूछता है कि भाई क्या काम है। तो कहता है कि भाई मैं अपनी पोदनी छुड़ाने आया हूँ, ज़रा से दाने खा लिए तुमने मेरी पोदनी को रख लिया, ये कौन सा तरीका है। तो राजा कहता है अभी तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। वो कहता है जाओ इसको मुर्गियों के पिंजरे में डाल दो, मुर्गियाँ खुद ही चोंच मार मार के ना इसको ख़त्म कर देंगी और ये मर जाएगा। गार्ड्स उसको ले जाते हैं, मुर्गियों के पिंजरे में डालते हैं और चले आते हैं छोड़ के कि अब तो मुर्गियाँ से छोड़ेंगी नहीं। थोड़ी देर बाद मुर्गियों की चीखने की आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। क्या होता है कि पोदना जब सब चले आते हैं ना तो पोदना बिल्ली से कहता है बिल्ली बिल्ली लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। बिल्ली निकलती है, सारी मुर्गियाँ खा जाती हैं फटाफट और मुर्गियाँ मर जाती हैं। जब आते हैं राजा के लोग देखते हैं तो कहते हैं मुर्गियाँ तो मरी पड़ी हैं। बड़े हैरान होते हैं कि इतना अकेला पोदना और इसने मुर्गियों को मार दिया। उसको बाहर निकालते हैं, राजा के पास लेके जाते हैं, राजा को सारी बात बताते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आता है। राजा कहते हैं इसको हाथी के केज में डाल दो, हाथी खुद अपने पाँव से इसको मसल देगा और ये मर जाएगा। ठीक है, हाथी के केज में डाल देते हैं। जब सब चले आते हैं उसको छोड़ के तो वो चूंटियों से कहता है कि बी चूंटियों लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। सारी चूंटियाँ निकलती हैं, एलिफेंट के ट्रंक में से जाके उसके ब्रेन में चली आती हैं, वहाँ उसको इतना काटती हैं, सारे एलिफेंट्स को इतना काटती हैं वो सारे एलिफेंट्स मर जाते हैं। लो जी,
थोड़ी देर बाद आके गार्ड्स देखते हैं कि चलो हम पोदना मर गया होगा, हम निकालते हैं उसको वहाँ से, देखते हैं हाथी मरे पड़े। ओफ, वो तो कहते हैं ये पोदना तो बड़ी कोई चीज़ है, अब इसका सुबह ही कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसको जो है ना हम राजा के हवाले करेंगे और राजा खुद ही इसको या शूट करा देगा या जो भी करा देगा, कोई बड़ी सज़ा देंगे, शॉर्ट से कत्ल कर देगा, कुछ भी। तो जब पोदना ये सुनता है कि मेरे लिए इतनी बुरी प्लानिंग करें, तो रात में वो रिवर को कहता है कि भाई दरिया लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। और ज़रा देर में पूरे महल में पानी पानी हो जाता है। राजा बड़ा परेशान होता है और किसी को तैरना नहीं आता, आधे से ज़्यादा लोग डूबने वाले होते हैं और आहिस्ता 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 महल में पानी का लेवल राइज हो रहा होता है। तो राजा कहता है ये सब क्या है, क्या ये पोदना सब कुछ कर रहा है, अरे इससे कहो अपनी पोदनी ले जाए, नहीं रखता मुझे इससे और इसकी पोदनी को मैं आज़ाद करता हूँ और मैं आज के बाद किसी चिड़िया को मना नहीं करूँगा कि मेरे खेत से दाना खाए, पर फॉर हेवन से ये अजाब हम पे बंद कर दो। तो फिर पोदना कहता है चलो भाई दरिया घुस मेरे कान में घुस जा। बिल्ली को भी कहता है, बिल्ली को भी कह चुका होता है, अपने कान में वापस डाल लेता है, चूंटी को भी अपने कान में वापस डाल लेता है और खुशी खुशी अपने सरकंडू की गाड़ी में अपनी पोदनी को बिठाकर वापस जाता है। रास्ते में रिवर को उसकी जगह पे उतारता है, बिल्ली को उसकी जगह पे उतारता है और चूंटियों को उसकी जगह पर उतार कर अपनी पोदनी को उसी रात वापस घर ले आता है। देखा, छोटे होकर भी अगर आप हिम्मत करें और लोग आपका साथ दें और आप हमेशा सबके साथ अच्छा करते हो ना, तो आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, और बल्कि बुरा करने वाले को समझ आ जाती है कि इतना ज़्यादा जुल्म नहीं करते, छोटी मोटी चीज़ों का नुकसान बर्दाश्त कर लेना चाहिए। इसी तरह दुनिया चलती है ना, अगर हर कोई इतनी सख्ती करेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो दुनिया तो अच्छी नहीं रहेगी ना। वी हैव टू लुक आफ्टर, वी हैव टू लुक फॉर ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर। चले, okay, I hope you like this story. Give me a thumbs up if you like it. Take care. See you next time. Allah Hafiz.